लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं प्रधानमंत्री किस तरीके से। आपको बता दें कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए जब वो नजर आए, उससे पहले उन्होंने ट्रेन में मौजूद तमाम छात्रों से बातचीत की, उनसे उनके अनुभवों को सुना जाना। इस दौरान कुछ छात्र प्रधानमंत्री के सामने अपनी कविताओं को भी रखते हुए नजर आए। अपने आप में ये नए हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जो पूरी दुनिया को जो है वो देखना चाहिए। सीधा मैं एक बार मुकेश का रुख करता हूं। मुकेश हमारे सहयोगी, यहाँ पर ट्रेन चलती है और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो इतिहास रचने जा रही है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और देखिए ये तस्वीर है बाहर की। ट्रेन चलती है और यहाँ से अब ट्रेन आगे रियासी की तरफ जा रही है। ये देखिए प्रधानमंत्री भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ट्रेन आगे बढ़ रही है और ये एक लंबे समय से जो इंतजार था वो अब इंतजार खत्म हो गया है। मैं भी इस ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, इतिहास का साक्षी हूँ। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर। ये देखिए रेल मंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं वो यहाँ पर हैं और ये ट्रेन अब आगे बढ़ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जब हम आगे जाएंगे, ये देखिए सामने भी देखिए किस तरह से बच्चे खड़े हुए हैं जो कि हाथों में झंडे लेकर खड़े हुए हैं। हर कोई इस इतिहास का गवाह बनना चाह रहा है और देखिए बच्चे खड़े हुए हैं। तमाम जो जम्मू और आसपास के लोग हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और कितना उत्साह है लोगों के अंदर। ये ऐतिहासिक पल है। एक लंबे समय से इंतजार था कि कश्मीर भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़े, जो अब जुड़ चुका है। और ये पहली ट्रेन जो कि जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हो रही है वो पहली ट्रेन है। और इस ट्रेन में अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ से करीब 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही जो चेनाब ब्रिज है वो आपको मिलेगा और अंजी बट ब्रिज है वो भी यहाँ से आगे अभी आने वाला है। सबसे पहले अंजी बट ब्रिज आएगा और उसके बाद चेनाब ब्रिज आएगा। तो ट्रेन की अभी स्पीड कम है, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो अंजी बट ब्रिज है जो कि केबल स्टेट ब्रिज है, 96 केबल पर टिका हुआ है, वो ब्रिज जो है वो अभी कुछ ही दूरी में आने वाला है। ये देखिए ट्रेन किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। और स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक हो, देश जुड़े, तो देश जुड़ गया है। अब तक कश्मीर तक जाने के लिए सड़क के रास्ते थे, हवाई रास्ते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कश्मीर है वो ट्रेन के रास्ते भी जुड़ गया है। और इस ऐतिहासिक पल के गवाह तमाम हमारे पत्रकार साथी हैं, हम हैं जो इस ट्रेन में सवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है और अब ये ट्रेन आगे बढ़ रही है। 272 किलोमीटर का ये रास्ता है जिसमें 943 छोटे बड़े पुल हैं। इसके अलावा करीब 36 सुरंगें हैं और 36 सुरंगों में जो 3 सुरंगें हैं वो भारत की सबसे बड़ी सुरंगें हैं, जिसमें एक सुरंग है K50 जो करीब 12 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो अगर आप इस रूट पर सफ़र करेंगे तो आपको करीब 162 किलोमीटर पुलों में और सुरंगों में गुजरना होगा, वहाँ से गुजरना होगा। अपने आप में यात्रा बड़ी यूनिक होगी, बड़ी अद्भुत होगी। तो ये देखिए अब ट्रेन जो है आगे बढ़ रही है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा आगे देखने को मिलेगा। अभी कुछ ही देर में जो चेनाब ब्रिज है वो भी आने वाला है, उसके पहले अंजी बट ब्रिज आएगा। तो ये देखिए रेलवे के तमाम जो कर्मचारी हैं वो खड़े हुए हैं और इस पूरे ट्रैक को बनाने में 22 साल लग गए। जो पुल है चेनाब, जो कि हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उसको बनाने में 22 साल लग गए। और 359 मीटर ऊंचा ये जो चेनाब का ब्रिज है वो है। तो ट्रेन की स्पीड अभी कम है, धीमे धीमे ट्रेन आगे बढ़ रही है। सांगलदान रेलवे स्टेशन तक जाएंगे आज हम लोग और वहाँ से ट्रेन वापस आएगी। लेकिन कल जब कॉमर्शियल ट्रेन शुरू होगी तो यात्री यहाँ से श्रीनगर केवल 3 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे और किराया देना होगा महज 725 रुपये। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया जो है वो 1350 रुपये है, 1325 रुपये है। लेकिन जो चेयर कार है, एसी चेयर कार, उसका किराया महज
जो है वो 725 रुपये। देखिए यहाँ पर जितने भी मीडिया के साथी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, हर कोई यहाँ पर वीडियो बना रहा है, तस्वीरें ले रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक पल है और हर कोई चाहता है कि वो इस पल को अपने कैमरों में, आपके मोबाइल में कैद करें। मैडम, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। कैसा अनुभव है आज? ऐतिहासिक मौका है ये। बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा है। मोरोवर मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, पूरा इंडिया मैंने ट्रैवल किया है। कश्मीर ऐसे श्रीनगर ट्रेन से जाने का कभी सोच भी नहीं पा रही थी, बट फाइनली अब हो रहा है। फ्लाइट्स महंगी हो, रोड खराब हो, कुछ भी हो, हमारी ट्रेन जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है। बिल्कुल हर कोई यहाँ पर खुश है और इस ऐतिहासिक पल का गवाह जो है वो बन रहा है। ये देखिए अब ट्रेन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जैसे मैंने कहा कि कटरा से रियासी बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है। थोड़ी ट्रेन की स्पीड और बढ़ेगी। अंजी बट ब्रिज है जो कि 331 मीटर लंबा है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। हम वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की थी, लेकिन आज आपको इस ट्रेन के अंदर से दिखाएंगे। इस ऐतिहासिक मौके में अंजी ब्रिज जो है वो ट्रेन के अंदर से कैसा दिखता है वो हम आपको दिखाएंगे। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी है, बढ़ गई है और अगले 5 से 10 मिनट के अंदर हम जो है वो अंजी बट ब्रिज में पहुंच जाएंगे, जो कि भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज है। 96 केबल पर टिका हुआ है और हजारों टन स्टील्स पर लगा हुआ है। और ये देखिए अब ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है और जगह जगह आपको सुरक्षा के जवान भी नजर आएंगे, क्योंकि आतंकी खतरा एक बहुत बड़ी परेशानी है। उसको देखते हुए जगह जगह तमाम जो सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात होंगे। ये देखिए ऊपर पहाड़ी, आपको अगर कोशिश करूं दिखाने की तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा रेलवे स्टेशन से इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इसके साथ ही आपको बता दें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को कटरा स्टेशन से रवाना किया है। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ट्रेन में मौजूद तमाम लोगों से जो हैं वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। मनोज्ञा, मुकेश हमारे सहयोगी उस ट्रेन में मौजूद हैं और महज अब कुछ मिनटों में ट्रेन जो है वो उस चुनाव ब्रिज के ऊपर से भी गुजरती हुई नजर आएगी और अपने आप में जो तमाम लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए इस लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी सीधा श्रीनगर तक रहेगी। लेकिन ये तस्वीरें एक बार मैं दर्शकों को दिखा दूं फिर से। यहां प्रधानमंत्री जो है वो ट्रेन में मौजूद बच्चों से बात करते हुए नजर आए और इस दौरान बच्चों से उन्होंने उनके अनुभवों को पूछा, अपनी बातों को कहते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें अपने आप में जो हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक हैं, काफ़ी खास हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से। जम्मू कश्मीर के अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को इस ट्रेन की पहली यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया रेलवे की तरफ से और ये लोको पायलट जो इस ट्रेन को चलाएंगे उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो ट्रैक के उस पार दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम छात्र थे, तमाम बच्चे थे जिनके हाथ में तिरंगा झंडा था, उनका भी उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और फिर हरी झंडी दिखाकर उन्होंने ट्रेन को रवाना किया। मनोज्ञा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के हिसाब से भी अब ये ट्रेन जो है वो अपने आप में काफी अहम हो जाएगी श्रीनगर के लिए। बिल्कुल, अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि बर्फबारी हो गई है इसलिए रास्ते कट गए हैं, इसलिए आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, आपकी फ्लाइट उड़ नहीं सकती। अब आप सीधे इसी ट्रेन से आइए और जाइए और खर्चा भी करीब 1/10 हो जाएगा, क्योंकि जिस टिकट के आपके पैसे श्रीनगर से जम्मू तक के लगते थे 5,000 से ज्यादा, 5,000 में तो यहाँ पर नॉर्मल में करीब 5 से 6 लोग जा सकेंगे। तो ये खर्चा तो कम होगा ही, उसके साथ जो पूरी यात्रा होगी वो बेहद सुरक्षित और बेहद आरामदेह होगी। जनता के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, जब आप बात करते हैं कि हमें सरकार ने क्या दिया, तो सरकार ने आपके लिए इस तरह का एक रेलवे पुल बना दिया कम से कम, जिसके वजह से आपको इधर से उधर आवाजाही में दिक्कतें कम हों। ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने का प्रयास करे। सवाल उठते रहेंगे, सवाल उठने भी चाहिए, यही गणतंत्र की खूबसूरती है।